बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ेज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आलमोस्ट तकरीबन कोई 5:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ। आज थोड़ा-सा डीपली न्यूज़ों को डिस्कस करते हैं क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और मार्केट के अंदर आपको इस डाटा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगर हम लोग बात करें जो 5:30 बजे वाले डाटा है तो हमारे पास उसमें ट्रेड बैलेंस है। तो ट्रेड बैलेंस के अंदर भी मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत वोलेटाइल हो सकती है क्योंकि इस टाइम के ऊपर मार्केट इसलिए वोलेटाइल हो सकती है क्योंकि आपको पता है कि सेशन की ओपनिंग है और सेशन की ओपनिंग के ऊपर भी मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम होता है। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 6 बजे जो है वो एक और न्यूज़ है तो इसके ऊपर भी मार्केट आपको जो है वो थोड़ी बहुत वोलेटाइल मिलेगी। और 7 बजे जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, स्पेशली अगर गोल्ड की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। तो ये वाला डाटा जो है वो गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये डाटा आपको मिक्स देखने को मिल सकता है। तो मार्केट आपको दोनों साइड्स पे जो है वो वोलेटाइल होती हुई नजर आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यार अगर हम लोग थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास यूएस के इलेक्शंस चल रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है और गोल्ड को आज हमने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से मुनाफा बनाना है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट के हवाले से तो इंट्राडे चार्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। M15 का चार्ट है ये और यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप को डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियसली चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर आगे चीज़ों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीवियसली चीज़ें जो है वो कुछ इस तरीके से चल रही थी कि मार्केट अपना जो हायर हाई बनाता हुआ जो है वो ऊपर जा रहा था और यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो अब एक रेंज स्टार्ट हो गई है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे आपने ट्रेड किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपने मुनाफा बनाना है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर जो है वो ये वाली जो एक रेंज स्टार्ट हुई है यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप एक जोन मार्क करें तो ये आपके सामने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया जो है वो बन चुका है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। तो फोरकास्ट यही है कि अगर न्यूज़ टाइम के ऊपर ये जो है वो ये ब्रेक करता है ये वाला लेवल, अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगर तो गोल्ड की मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट करने के बाद ये वाला जो मतलब कि ये वाला जो जोन है मैं आप लोगों को जोन बता देता हूँ। आपने इस जोन से जो है वो बाइंग स्टार्ट करनी है, उससे पहले जो है वो आपने कोशिश करना है आप सेल ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बाय वाली साइड पे है और बाय वाली साइड पे रहेंगे तो आप जो है वो ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करती है इस सपोर्ट का, ये वाली जो सपोर्ट मैंने आपको बताई है, ये वाली सपोर्ट मैं दोबारा आपको मार्क करके इसको थोड़ा मतलब कि कर लेता हूँ, मोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया में अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में अगर यहाँ पे कोई स्पाइक मिल जाती है आपको तो यहाँ से आप जो है वो मार्केट को बाय कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टीपी होगा वो होगा 2748 और जो सेकंड टीपी होगा वो आप उसके ऊपर जो रख सकते हैं ऑलमोस्ट कोई 2758 जो है वो रख सकते हैं। ये तो था हमारे पास जो सेलिंग भी आता है तो किस तरीके से देखना है और सेल नहीं करनी है, आपने बाय वाली साइड पे मार्केट को देखना है। और अब हमें ये देखना है कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं जिस पोजीशन के ऊपर मार्केट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर तो आपने एक काम करना है। मैं इसका कलर थोड़ा सा इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए चीज़ों को। अच्छा यहाँ पे फिर ये हो सकता है कि डायरेक्टली अगर यहाँ पे कोई हमें एविडेंस मिल जाता है, यहाँ पे कोई पिन बार मिल जाती है इस सपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं। इस ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो फिर इसके पास अगला लेवल जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन आप ऐसे कह लें कि कोई 75 का लेवल है, 2775 का लेवल है। तो मार्केट वहां से जो है वो आपको रिट्रेस करती हुई नजर आ सकती है। आई होप कि आपको चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ट्रेड सेटअप की समझ आ गई होगी और मार्केट को किस तरीके से आपने ट्रेड करना है वो भी समझ आ गई होगी। अब देखें एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि यार मैं ना आपको बताता हूँ कि ट्रेड ना आप उस वक्त किया करें जब आपका ये कुछ चीज़ें मैं आपको जर्नली बता रहा हूँ कि यार आपने जो करनी होती है ना वो लाजमी इन चीज़ों को देखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो आप कभी भी किसी ट्रेड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यार जब आपका मूड अच्छा हो ना, प्लीज आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब आपका मूड अच्छा हो उस वक्त ट्रेडिंग करें
और सेकेंडली चीजें ये है कि चीजों को जो जब आपको पता है कि यार मेरा मूड ठीक है, मैं अभी ट्रेडिंग करने के मूड में हूँ, तो उस टाइम बैठे चार्ट के ऊपर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने अपना ट्रेड सेटअप ढूंढना होता है कि भाई मेरा ट्रेड सेटअप क्या है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, तो मुझे पता है कि यार मुझे अगर यहाँ से कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से मैं बाय कर लूंगा, या ब्रेकआउट होता है तो मैं वेट करके नीचे वाले लेवल से 27-38 से बाय करूंगा और यहाँ से जो है वो चीजों को अपने फेवर में लेके आने की कोशिश करूंगा। अच्छा, उसके बाद अगला अगला जो सिस्टम आता है वो होता है जो आपने लॉट साइज सेट करना होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आपको वजन उतना उठाना चाहिए जितना आपके अंदर सकत होती है। ये नहीं है कि आपके अकाउंट है $100 का या $200 का, आप उसके ऊपर 0.21 या 0.15 की ट्रेड्स लगा रहे हैं, तो यार ये तो गलत बात है। ये इस तरीके से तो मार्केट आपकी जाती है। तो देखो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी कभार वो कहते हैं कि छक्का लग जाता है, लेकिन ये नहीं, आपको इसको जो है वो बिजनेस माइंडसेट के साथ लेके चलना है और आपने डेली करना है। आप मुझे एक चीज बताएं, मार्केट कहीं भागा जा रहा है या मार्केट कहीं आज होगा कल नहीं होगा, परसों होगा उससे अगले दिन नहीं होगा, तो यार मुझे एक चीज बताएं, 24 आवर्स मार्केट ओपन रहता है और हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। फिर जल्दी किस बात की है, मुझे ये बताएं आज आप लोग, ठीक है। ओवर लॉट साइजिंग नहीं करनी, चाहे आपका जितना भी अच्छा ट्रेड सेटअप क्यों नहीं है। और उसके बाद अगली चीज ये है कि आपने हमेशा ये वाला, जब फॉर एग्जांपल अगर बात करें ना, यहाँ पे इस एरिया में मेरे पास ये वाला सेटअप है, ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रेड की, तो मेरे पास वो, अगर मेरा ये सेटअप नहीं चलता है तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं इसको कैसे स्टॉप कर पाऊंगा और किस तरीके से चीजों को जो है वो मैंने अपनी फेवर में लेके आना। इट मीन्स के आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आप मार्केट के अंदर से पूरा का पूरा अकाउंट दे के निकलेंगे। ये दो बुरी आदतें, इतनी बुरी आदतें हैं, ये मुझे भी थी, ये नहीं कि मुझे नहीं थी यार, मुझे पत्नी कितने, मतलब कि आप कह लेंगे क्रेज के अंदर थी। लेकिन जब चीजें स्टडी की, जब चीजों को लॉसेस किए, सब चीजें की, लॉसेस भी किए, एक्सपीरियंस भी किया, स्टडी भी की, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ किया, लेकिन जब इन चीजों को फॉलो किया, ट्रेडिंग का मजा फिर आया है। अब आपने ये करना है, ये दो चीजें आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है। एक, ओवर लॉट साइज ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, जितना भी कॉन्फिडेंस होना सेटअप के ऊपर, उसके ऊपर स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। और बाकी अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा आपकी साइकोलॉजी के वाले से, तो यार खुदारा अपने ऊपर भी रहम करें, अपने पैसे के ऊपर भी रहम करें और कुछ स्टडी हासिल करें। मुझसे ना स्टडी करें, मेरी चीज़ों को ना स्टडी करें, एटलीस्ट कहीं और से जाके थोड़ा बहुत स्टडी कर लें। मैं कहता हूं कि इतना पैसा आप लोगों ने मार्केट को दे लिया है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा अपने आप को भी दें ताकि आप इस मार्केट को चलाने के काबिल हो सकें। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।